बहुत समय पहले की बात है। काशी राज्य पर राजा सूरजभान शासन करते थे। उनकी दो रानियां थीं, दया और पद्मा। दया के पुत्र का नाम सोमदत्त तथा पद्मा के पुत्र का नाम आदित्य था। यद्यपि सोमदत्त आयु में आदित्य से बड़ा था, लेकिन फिर भी रानी पद्मा अपने पुत्र आदित्य को ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी और उसने अपनी यह इच्छा राजा के सामने रखी। यह सुनकर राजा सूरजभान हैरान हो जाते हैं और थोड़ी देर सोचकर कहते हैं, पद्मा, राजकुमार सोमदत्त आयु में आदित्य से बड़ा है, फिर मैं आदित्य को राज्य का उत्तराधिकारी कैसे बना सकता हूँ? यह ठीक नहीं है। आप अपनी यह हठ छोड़ दो। महाराज, आप इसे मेरी हठ समझिए या चेतावनी, लेकिन मेरा पुत्र आदित्य ही इस राज्य का होने वाला राजा होगा। राजा सूरजभान ने भांप लिया कि रानी पद्मा अपनी हठ नहीं छोड़ेगी और साथ ही उनके मन में यह चिंता भी सताने लगती है कि कहीं रानी पद्मा राजकुमार सोमदत्त को कोई हानि ना पहुंचा दे। इसलिए वे सोमदत्त को बचाने का उपाय सोचने लगते हैं और एक दिन सोमदत्त को बुलाकर कहते हैं, पुत्र सोमदत्त, आप थोड़े समय के लिए नगर को छोड़कर कहीं और चले जाओ और जब तक मेरा आदेश ना हो तब तक इस राज्य के अंदर प्रवेश मत करना। लेकिन पिताश्री, यह सब क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। तब राजा सूरजभान सोमदत्त को सब कुछ बता देते हैं। अपने पिता की इच्छानुसार सोमदत्त नगर को छोड़कर राज्य की सीमा पर पहुंचता है तो देखता है कि छोटा राजकुमार आदित्य भी उसके पीछे चला आ रहा है। सोमदत्त वहीं रुक जाता है और आदित्य से कहता है, आदित्य, तुम मेरे पीछे यहाँ तक क्यों चले आए? अगर छोटी माता श्री को यह पता चल गया तो वह परेशान हो जाएंगी। तुम वापस महल में लौट जाओ। भ्राताश्री, आप जानते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, इसलिए आप जहां वहीं मैं। अब आप मुझे अपने साथ आने दीजिए। ठीक है, यदि तुम मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो चलो। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे दोनों साथ साथ चल पड़ते हैं और चलते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठकर वे अपनी थकान मिटाने लगते हैं। आदित्य, उधर देखो, एक सरोवर दिखाई दे रहा है। तुम वहां जाकर पानी पी लो और मेरे लिए भी थोड़ा सा पानी ले आना। बड़े भाई की आज्ञा पाकर आदित्य सरोवर के निकट पहुंचता है और पानी पीने लगता है कि तभी वहां किसी के हंसने की भयंकर आवाज आती है। हा 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 हा। आदित्य हैरान होकर चारों तरफ देखने लगता है कि तभी उसके सामने एक भयंकर राक्षसी प्रकट हो जाती है और कहती है, तूने इस सरोवर का पानी पिया है, इसलिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। कौन हो तुम? और सरोवर के पानी पर तो सबका अधिकार है, फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? मैं पाताल पिशाचिनी हूं और यह सरोवर मेरा है। जो कोई भी मेरी इच्छा के बिना इस सरोवर का जल पीता है, उसे मेरे साथ पाताल लोक जाकर मेरा कैदी बनना पड़ता है। तूने भी मेरी इच्छा के बिना इस सरोवर का जल पिया है, इसलिए तुझे भी मेरा कैदी बनना होगा। वहीं दूसरी तरफ जब आदित्य काफी देर तक सोमदत्त के पास नहीं पहुंचता है तो वह चिंतित हो जाता है और आदित्य को खोजता हुआ सरोवर के निकट पहुंच जाता है। वह वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। ठहरो, तुम मेरे भाई को अपने साथ नहीं ले जा सकती हो। ओह, तो बड़ा भाई भी यही है? हा 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 हा। कहीं तुम्हारी पिताश्री सूरजभान भी तो यहाँ नहीं है? कौन हो तुम और हमारे बारे में कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि यह तेरा सौतेला भाई है। इसने मेरे सरोवर का पानी पिया है, अब इसे मेरा कैदी बनना होगा, इसलिए मैं इसे लेकर जा रही हूँ। ठहरो, यदि तुम्हें कैदी ही बनाना है तो तुम मुझे अपने साथ ले चलो और मेरे भाई को छोड़ दो। नहीं भ्राताश्री, मेरे अपराध का दंड आपको क्यों मिले? मैंने अपराध किया है, इसलिए दंड का अधिकारी भी मैं ही हूँ।
तुम मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं आदित्य, तू यह क्या कह रहा है? तू मेरा छोटा भाई है। अगर तुझ पर कोई संकट आता है तो उस संकट को मैं अपने ऊपर ले लूंगा। अब तू अपनी हट छोड़ दे और मुझे इस पिशाचिनी के साथ जाने दे। नहीं भ्राताश्री, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। ओहो, बड़ा प्रेम है दोनों भाइयों में और बड़े मेल मिलाप से रहते हो, पर तुम्हारा यह मेल मिलाप अब कुछ ही देर का मेहमान है, क्योंकि मैं तुम दोनों में से एक को ले जाकर तुम्हें एक दूसरे से अलग कर दूंगी। अब जल्दी से यह तय करो कि मेरे साथ किसे चलना है। कुछ देर के बाद दोनों भाई एक नतीजे पर पहुंचते हैं और पिशाचिनी से कहते हैं, ठीक है, तुम हम दोनों को ही अपने साथ ले चलो। नहीं, यह नियम के विरुद्ध है। अगर अपराध एक ने किया है तो दंड का अधिकारी भी एक ही होगा, दोनों नहीं। मैं तुम दोनों को अपने साथ नहीं ले जा सकती, केवल एक को ही लेकर जाऊंगी। हम दोनों भाई यदि सुख में एक दूसरे के साथ हैं तो दुख में भी एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, इसलिए तुम्हें हम दोनों को ही अपने साथ लेकर जाना होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं इस सरोवर का जल पी लेता हूँ, फिर तो तुम मुझे अपने साथ लेकर चलोगी। फिर उसके बाद जैसे ही सोमदत्त सरोवर का जल पीने के लिए आगे जाता है, तभी पिशाचिनी एक नाग देवी के रूप में बदल जाती है। दोनों भाई आश्चर्यचकित होकर यह सब देखते हैं और कहते हैं, आप कौन हो देवी? मैं नाग देवी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम दोनों भाई इस परीक्षा में सफल हुए। आज जहाँ एक और सगे भाई जरासी बात पर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, वहीं तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्राणों की परवाह तक नहीं की। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ प्रदान करती हूँ जिनका प्रयोग तुम जन कल्याण के कार्यों के लिए कर सकते हो। धन्यवाद नाग देवी जी। तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर नाग देवी अदृश्य हो जाती हैं। वहीं राजमहल में राजकुमार आदित्य के न होने पर महाराज और महारानी चिंतित हो जाते हैं और उन्हें खोजते हुए भी वहीं पर आ जाते हैं। वे सब यह सारा दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब राजकुमार आदित्य उन्हें सब कुछ बता देता है। सारी बात सुनकर महाराज सूरजभान रानी पद्मा से कहते हैं, महारानी, देखा आपने, ये दोनों भाई एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। इसलिए आप राजकुमार आदित्य को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की अपनी हट छोड़ दो, क्योंकि राजकुमार आदित्य आपके इस फैसले को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और आपसे रुष्ट हो जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। अब हम आज के बाद ऐसी हट कभी नहीं करेंगे और आपके हर निर्णय में आपके साथ रहेंगे। पुत्रों, हमें आप पर गर्व है। आप जैसे भाई जिस परिवार में होंगे उस परिवार का कोई बाल भी भांका नहीं कर सकता। आप दोनों इसी तरह मिलजुल कर रहो और अपने राज्य की उन्नति करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री।